यस, हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मैंने आज बैकग्राउंड जो रखा हुआ है ये रेड रखा है, जबकि आप मेरे सभी वीडियोस को देखोगे तो बैकग्राउंड कभी भी रेड नहीं था। आज मैंने रेड इसलिए रखा है कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है, रीजन है। अब वो क्या रीजन है गाइज? बैंकिंग फ्रॉड। क्या? बैंकिंग फ्रॉड। तो आपको अलर्ट करना ही हमारा मकसद है। वैसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, और कुछ लोग आधा ही जानते हैं। तो प्लीज आप लोग इतने मेहनत से पैसे कमा रहे हैं तो उसको प्रोटेक्शन देना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप लोगों के साथ कभी भी बैंकिंग फ्रॉड ना हो, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज आप ये सभी लोगों को इंडिया के हर एक कोने में, इंडिया के पूरे वर्ल्ड में फैला दो, बिकॉज आप इतने मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और वहां पे कोई यूपीआई के थ्रू चुटकियों में सारी चीज क्या कर रहा है, आपका पैसा गायब कर दे रहा है। सोचिए, आपको कमाने के लिए इतना साल लग जाते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे साल नहीं, कुछ मिनटों में आपके पैसे गायब। और बाद में मैसेज आता है, योर अकाउंट नंबर सो हैज बीन डेबिटेड एंड सो अमाउंट। सोचो उस समय पे कितना तकलीफ होता रहेगा आपको। वो वही फील कर सकता है जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो आप लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है गाइस। तो प्लीज ये वीडियो सभी को शेयर जरूर करें। अब यहां पे मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि बैंकिंग फ्रॉड क्या है और कैसे होता है, और फिर इससे कैसे बचा जाता है। फिर आपको अगर आपके अकाउंट से कोई पैसा विड्रॉ कर लिया है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, क्या प्रोसीजर्स लोगे, कौन से लीगल एक्शन लोगे आप, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। यस, तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल भारत लाया, और आज उसके बदौलत हर एक लोग के पास स्मार्टफोन, और वहां पे स्मार्टफोन से वो क्या करते हैं, बैंक अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफर करते हैं और रिसीव करते हैं। और यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, बट हमको कुछ प्रिवेंशन रखना है ताकि आपके साथ ऐसा कभी भी बैंकिंग फ्रॉड ना हो। बिकॉज एक बार बैंकिंग फ्रॉड होने के बाद हमारा साइकोलॉजिकल, माइंड का साइकोलॉजिकल इफेक्ट हिल जाता है। इसलिए आप कोई भी टेंशन ना ले, मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स देने वाला हूं। यस, मैं हूं प्रोफेसर संदीप राजभर। यस, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए, बैंकिंग फ्रॉड से बचना कैसे है पहले वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है कि अगर आपके व्हाट्सएप पे या मैसेज के थ्रू कोई भी लिंक आता है तो आपको सबसे पहले उसको ओपन नहीं करना है। कोई भी अननोन मैसेज आए तो ओपन ना करें। यस, और कितने तो आजकल ऐसे भी हो रहे हैं जिसमें एपीके ये एक प्रकार का, जैसे कि हम गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, बट आजकल के हैकर्स का नया तरीका आया है। वो एपीके आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बना के भेज देंगे व्हाट्सएप पे, अगर आपने उस लिंक को ओपन किया तो जैसे ही ओपन किया सब सारे डिटेल्स सामने वाले के पास आ जाएगा, और वैसे आपके अकाउंट से खटाखट हर एक अकाउंट से आपका पैसा कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप सबसे पहले कोई भी लिंक को ओपन ना करें। ओके, कोई भी लिंक को ना ओपन करें, और सब ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड किसी को भी शेयर ना करें। और आपके डेबिट कार्ड, एटीएम, उसके पीछे सीवीवी कोड होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू 3 डिजिट के होते हैं, वो कभी भी दूसरे को शेयर ना करें। और आप अपने एटीएम डेबिट कार्ड का कभी भी पिन किसी को ना दें। और आपको फ्रॉड कॉल बहुत सारे आते रहते हैं, तो फ्रॉड कॉल पे भी अगर आपको, देखिए सबसे पहले
फ्रॉड कॉल आएंगे कैसे, हेलो मैं यहां से बैंक से बोल रहा हूं और आपका ये फला फला। तो कभी भी याद रखना, कोई भी बैंक ऐसा किसी भी कस्टमर को पर्सनल कॉल करके नहीं बताता है। तो ये बात दिमाग में रखिए, कभी भी अगर आपको ऐसा फ्रॉड कॉल आते हैं तो प्लीज उससे सतर्क रहें, सावधान रहें, अलर्ट रहें। ओके, तो सबसे पहले आपको ओटीपी नहीं देना है, किसी को भी वन टाइम पासवर्ड कभी भी नहीं देना है, और आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल लिंक होता है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होता है, और वही मोबाइल नंबर आप बैंक को भी देते हैं। फिर वो बैंक का क्या करता है, आपसे क्या करता है, आधार कार्ड लेता है, फिर आपका मोबाइल नंबर लेता है, फिर पैन कार्ड भी लेता है, वो सारे सब लिंक है। इसलिए आपकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को शेयर ना करें। यस, तो ये सारी चीजें आप लोग को अलर्ट रहना है कि ये सब गलतियां कभी भी ना करें, नहीं तो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। सोचिए आप लोगों के मेहनत की कमाई है और यहाँ पे कोई चुटकियों में उड़ा ले रहा है। अगर आपके साथ भगवान न करे कभी ऐसा हो, अगर हो गया हो गलती से भी, अगर हो गया आपने किसी गलती से लिंक को ओपन कर दिया, ओटीपी तो गलती से मत दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप इतने मेहनत करके पैसा कमाते हैं। एक एक रुपया जुटाना कितना मेहनत लगता है वो आप भी जानते हैं। तो आपके पैसे को सेव करने के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, इसलिए प्लीज आप कभी भी इस टाइप के धोखाधड़ी से बचे। कोई भी बैंक आपको कॉल नहीं करेगा, और आपको कोई भी बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप क्या कीजिए, सीधा बैंक में जाइए, वहां पे क्या कीजिए, कंप्लेंट दर्ज कीजिए। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है या यूपीआई के पिन के थ्रू होता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स होता है, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। उन्होंने बोला है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, अगर आप किसी के साथ भी ऐसा धोखाधड़ी होती है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज कीजिए, और उसके लिए एक नंबर है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो जजमेंट दिया है, उसके बाद आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रलाइज्ड बैंक है, सभी बैंकों का माई बाप, उसने एक नंबर दिया है 14,440। 14,440 इस नंबर पे आप उसी रजिस्टर्ड नंबर से मिस कॉल दीजिए कि जो नंबर आपने बैंक में दिया है, और किसी भी नंबर को आप उससे मिस कॉल मत दीजिए। अगर आपने उसी नंबर से मिस कॉल दिया तो आपको कुछ समय के बाद एक मैसेज आएगा जिसे एक्नॉलेजमेंट मैसेज, उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा, और जैसे ही याद रखना, ये फर्स्ट स्टेप था आपका गाइस। सबसे पहले आप क्या करोगे, 14,440 ये नोट डाउन कीजिए आप लोग, सभी लोग प्लीज। इस नंबर पे आप RMN रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से क्या कीजिए, आप लोग सभी लोग इस पे आप क्या कीजिए, मिस कॉल दीजिए। जैसे मिस कॉल देंगे, वैसे ही मिस कॉल देने के बाद थोड़े समय के बाद एक आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा आरबीआई के थ्रू, और उस टेक्स्ट मैसेज में एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है। जैसे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा, फिर आपको यहां पे एक साइबर सेल में कॉल करने के लिए और आपका नंबर रजिस्टर्ड करने के लिए भी नंबर दिया गया है। यहां पे देखिए, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, साइबर सेल नंबर इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे साइबर क्राइम हेल्प नंबर है 1930 1930, और यहाँ पे आप देखेंगे तो नेशनल पुलिस हेल्पलाइन नंबर इज 112 एंड नेशनल वीमेन हेल्पलाइन नंबर इज 181। ये हमारी सिक्योरिटीज के लिए है, तो आप ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। यस, और आप तुरंत क्राइम हेल्पलाइन पे आप कॉल करके वो कुछ ही डिटेल्स आपसे मांगेंगे, जैसे कि आपका टाइम कितने बजे ये क्राइम हुआ,
टाइम पूछेंगे, टाइम बता दीजिए। उसके बाद आपका मोड पूछेंगे, पहला टाइम पूछेंगे, बता दीजिए ये टाइम पे हुआ। फिर अमाउंट पूछेंगे जितना भी है, उसके बाद टाइम, अमाउंट, फिर पूछेंगे मोड, यूपीआई के थ्रू हुआ, किसके थ्रू हुआ, बैंक का ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू है, किस माध्यम से आपका पैसा कटा हुआ है, आपने क्या कोई लिंक ओपन किया है, आपने क्या ओटीपी दिया है, वो इतनी सारी डिटेल्स वो लोग पूछते हैं, ज्यादा नहीं। और यहाँ पे आप अपना पूरा रोना गाना मत स्टार्ट कर दीजिएगा प्लीज, नहीं तो यहाँ पे क्राइम ब्रांच साइबर सेल वाले को इतना टाइम नहीं कि आपके पूरे यहाँ पे इतिहास भूगोल सुनने बैठे हैं। आप जितना इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है बस उतना ही आप लोग दीजिए, क्लियर है। और हाँ, यहाँ पे आप अपना और भी, जैसे कि जो ना पूछे वो भी मत बताइए, जितना पूछा जाए उतना ही आप वहां पे उनको इंफॉर्मेशन दीजिए। जैसे इंफॉर्मेशन मिल गई तो सीधा सीधा आ जाना है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे। कहां पे आना है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे। तो यहां पे आपको आ जाना है, यहां पे आपको वो सारी डिटेल्स को फिल कर देना है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये यहाँ पे जजमेंट है, वो आप एक बार पढ़ लेना बाद में। साइबर क्राइम, जैसे यहां पे आप आएंगे तो यहां पे इसका पोर्टल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये पोर्टल में आपको करना क्या है, ये आपके सामने पोर्टल है, नेशनल क्राइम साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर और कंप्लेन करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे वीमेन चिल्ड्रन रिलेटेड कोई क्राइम है या फाइनेंशियल फ्रॉड है या अदर क्राइम कुछ भी, तो आपका अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये 5G है, 5G का स्पीड देखिए, वाह 5G बोला देखो तो ऐसे खुल गया, वाह मस्त। अब यहाँ पे देखिए आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड अगर हो गया है तो रजिस्टर अ कंप्लेन, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे आपका एक पूछेगा कि भाई आपको क्या फाइल कंप्लेन करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, आपको रीड करना है। यानी आप जितने भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसा इसमें यहाँ पे फिलहाल लिखा हुआ है। ठीक है, बस इतना ही जान लीजिए। और ये एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू, एसएसएल के थ्रू ये इंक्रिप्टेड है, याद रखना गाइस, एसएसएल। और वो भी 256 बीट, कितने बीट्स? 256 बीट्स के थ्रू, एसएसएल के थ्रू ये इंक्रिप्टेड है, मतलब प्रोटेक्शन है कि आपके यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इनके पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं रहेगी। ये यहाँ पे इनका दावा है, वाह सल्यूट है अपने इंडियन गवर्नमेंट को। इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे वैसे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक लिस्ट फॉर द कंप्लेन दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रहा है। जैसे आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा तो ये लॉगिन आईडी, वो एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपका यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर डालिए गाइस जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड है।
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही डालिए और यहाँ पे आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कैप्चा है, ये कैप्चा फिल करना पड़ेगा और वैसे यहाँ पे सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा। इसके बाद एक पोर्टल आएगा, सॉरी एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और वहां पे कुछ डिटेल्स फिल करना होगा। जैसे कौन कौन सी डिटेल फिल करना है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा किसी का एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं है, तो नहीं तो आपको भी दिखा देगा। चलिए मैं आपको बताऊं क्या क्या डिटेल मांगेगा। सबसे पहला आपका नाम जो भी रहेगा वही नाम डालिए जो बैंक में दिया है। फिर आपका कॉन्टेक्ट नंबर पूछेगा, जो भी डिटेल्स रहेगा वहां पे फिल करना है। फिर टाइम पूछेगा कितने बजे हुआ, अमाउंट भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कौन से मोड के थ्रू हुआ, यूपीआई के थ्रू हुआ। फिर आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आईडी एकदम करेक्ट भरिएगा। अगर करेक्ट भरेंगे ना गाइस तभी साइबर क्राइम वाले प्रॉपर उस दुष्ट बंदे को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। रेफरेंस नंबर गलत नहीं होना चाहिए। जैसे आपको रेफरेंस नंबर आएगा, वो रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आया रहेगा। जैसे आपका वहां पे डेबिट होता है, जैसे हम कहीं पेमेंट वेमेंट करते हैं तो क्या होता है, रेफरेंस नंबर आता है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे प्रॉपर रेफरेंस नंबर डालना है। और जैसे ये सारी डिटेल जाएगी साइबर क्राइम के पास जाएगा, तो वैसे साइबर क्राइम वाले इतने मेहनत करके वहां पे एक से एक आईटी वाले बंदे बैठे और सब वो स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही वो स्टार्ट होंगे और वो क्या करेंगे, जब पेमेंट होता है, जैसे किसी ने आपके बैंक का, सपोज कर लीजिए आपका बैंक का नाम है, सपोज दैट आपके बैंक का नाम है एबीसी, ठीक है, यहाँ पे PQR, ये आपका बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, आपका बैंक यानी जिसमें आपका अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है। यस, तो ये क्या होगा, यहां से पैसा इधर चला गया PQR के पास, जो ये क्या किया, विड्रॉ किया आपके विदाउट परमिशन के। दिस इज अ क्राइम, दिस इज अ क्राइम। तो ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए कि आपके मेहनत के पैसे को ऐसे चुटकी उड़ा ले रहे हैं। वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने सारी डिटेल्स फिल की, तो ये साइबर क्राइम वाले क्या करेंगे, इस आपके बैंक में से किसके बैंक में पैसा गया है वो क्या करेंगे, पता कर लेंगे। और जैसे पता करेंगे इसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, ना वो पैसा निकाल सकता है, ना पैसा वो डिपॉजिट कर सकता है, ना विड्रॉवल कर सकता है और ना ही वो डिपॉजिट कर सकता है। यानी अगर इसके अकाउंट में कितना 10-20 लाख 1 करोड़ रुपया, ऐसा कितने लोगों का ऐसा झोल झाल किया रहेगा, ये इसका अकाउंट तुरंत फ्रीज। और फ्रीज होने के बाद, ये सारी प्रोसेस फ्रीज होने के बाद फिर वो साइबर क्राइम वाले पुलिस को दे देंगे और वो चला जाएगा। केस किधर चला जाता है, अपने मजिस्ट्रेट के पास। तो भैया मजिस्ट्रेट, कोई मजिस्ट्रेट बोल देते हैं ये जिसका पैसा है उसको निकाल के दे दो, एक अथॉरिटी लेटर साइन करके दे देते हैं। और वो क्या होता है, सीधा उस बंदे के पास पैसा, अगर आपका 1 लाख है तो 1 लाख देंगे, जितना भी आपका रहेगा आपका पैसा मिल जाता है। ओके, विदिन 90 डेज, विदिन 90 डेज। और कभी कभी कैसा होता है, आज एक और बात बताओ, फ्रॉड कभी कभी बहुत कम अमाउंट क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, मतलब धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, जैसे 2000, 5000, 10,000। तो लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सारे चलो जाने में 2,000 गए, ऐसा मत सोचिए। अगर आपके साथ 2000 भी हो रहा है तो फिर भी आपकी मेहनत की कमाई, इस पे कंप्लेंट जरूर कीजिए। आपका 2000, ऐसे सोचिए कितने लोगों का फ्रॉड करते होंगे दिन में, तो कितना डेली का सबका सब फ्रॉड होता रहेगा। तो ये सारी चीजें, तो प्लीज ये सारे प्रोसेस आप फॉलो कीजिए और आप अपने सभी लोगों को शेयर भी कीजिए। इसका बैंक जैसे फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा, वो जज के पास ये सारी चीजें बिल बनेगा उसका, फिर जज के पास जाएगा। तो जज कोई बोलते हैं, अथॉरिटी दे दे कि इसका पैसा निकाल के दे दो, या तो फिर आप ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो आप किसी वकील को पकड़ो, लॉयर को पकड़ो और बोलो कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है, जो भी है वो वकील करके देगा।
यस, तो ये सारी चीजें थी जो आपको आपके बैंकिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, वो आप भी जानते हैं। इसलिए आपके साथ कभी भी ऐसा कोई भी धोखाधड़ी ना हो, तो प्लीज आप सभी लोग अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, और ये वीडियो सभी को शेयर जरूर कीजिए, ताकि क्या हो, आपसे भी कोई भी धोखा न कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।